प्राणी संसार में डोले कि संसार में ना डोले? अपन क्या कह देते, संसारे डोले। वहाँ शब्द है संसार में ना डोले। सत्य वचन एक कहा गया कि जैसे कि आदमी के जीवन में किस प्रकार की अनुभूति देता है, जैसे कि मनपसंद चीज़ किसी को मिल जाने पर जैसे मन को आनंदित करता है, वैसे ही सत्यमय जीवन जीने वाले उन महापुरुषों के लिए वो अनुभूति होती है जो अनुभूति बाहर की नहीं है, ये अनुभूति अपने आत्मा की होती है। इसलिए कहा कि सत्य वचन को बोलने वाले वे कभी भी राग देशमय प्रवृत्ति में नहीं होते, कभी किसी से कोई डर आदि का कार्य नहीं होता। एक और है, जब हमारे जीवन में किसी के प्रति अपेक्षा, किसी के पुष्प को चाह होती है, तो उस चाह के लिए आदमी सामने वाले की थोड़ी सी चापलूसी भी करता है। क्यों? क्योंकि उससे मुझे प्राप्त करना है, प्राप्त करना है तो उसकी चापलूसी करता है। और चापलूसी जहाँ होती तो वहाँ सत्य थोड़ी कहा जाता। अरे आप तो महान हो, आप जैसा तो और दूसरा कोई है ही नहीं, मुझे तो एक आप ही ऐसे दिखे हो अब तक जो सबसे ज़्यादा दूसरों के परोपकार के कार्यों में लगे हो। तो उस समय उसके जो वचन होते हैं वो किसी ना किसी अपेक्षा को लेकर के किया जा रहा है। वो बोल भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी चाय को लेकर के बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोलूँगा तो मेरे मनमाफिक मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। पर हमारे जिन शासन और वीतराग धर्म को स्वीकार करने वाले भगवंत, मुनिराज, आचार्य, वे जो जिन्होंने अपने जीवन को सत्यमय जीवन बनाने का, शाश्वतमय जीवन बनाने का उद्देश्य बना करके रखा है, वे कभी सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं समझते। क्यों? क्योंकि सत्य को साबित नहीं किया जाता, क्योंकि सत्य तो स्वयं शाश्वत है। जो साबित उसे किया जाता है जो अभी होना, जो है उसको साबित करने की क्या जरूरत। इसलिए सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, वो कभी असत्य होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे वचनों में व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे वचनों की प्रवृत्ति कैसे होना चाहिए, ये वही होना। सत्य वचन मुख बोल जगवासी, उसमें लिखा उत्तम सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। उल्टा हो गया। अपने कैसे जवाहर, जवाहर का शब्द क्या है? आवाज, शब्द कहो। इसको मोती की संज्ञा दी है। जवाहर वो रत्न है जिन्हें देख करके लोगों के अंदर की चेतनाएं जागृत हो जाती है, उसके अंदर की भावनाएं जागृत हो जाती, देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे वचनों को उद्गारित कीजिए, ऐसे वचनों को अपने वाणी से प्रसरित कीजिए, आप लोगों को दीजिए। जब अच्छे वचन मिलते हैं तो व्यक्ति को आनंद से युक्त भाव होते हैं। और कोई थोड़ा सा कर्कश बोलता है। लोगों ने पूछा
प्रकृति में दो प्राणी ऐसे हैं जो एक से हैं दिखने में। कौन कौन से? कौआ और कोयल, और दोनों की राशि भी एक ही है। कौआ की भी राशि और कोयल की भी राशि, नाम से दोनों कैसे हैं? एक से हैं। रंग से भी कैसे हैं? एक से हैं, है ना। पर स्वभाव से कैसे हैं? दोनों एक से नहीं है। बाहर के रूप रंग से एक सा हो जाने से मतलब ये नहीं कि उसका गुणधर्म भी वैसा ही होगा। बाहर का रंग रूप बनावट वैसी है, कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, पर प्रशंसा किसकी ज्यादा होती है? क्यों? किसका प्रभाव है? किसके कारण है? अगर वो कोयल की आवाज़ आती है तो आदमी, चलता हुआ आदमी रुक जाता है और सबसे पहले देखता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर के सबको मधुरता का भान होता है। और कौआ अगर बोलता है तो ऐसे तो चिल्लाते रहते हैं, उस बोलने वाले की कोई बात को स्वीकार नहीं करता। प्रकृति के सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि एक से मनुष्य भी बहुत सारे एक से होते हैं। सकल सूरत में सबकी बनावट देखा जाए तो सबकी एक सी होती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं। हमारे भगवंत अरहंत भगवान की भी सकल सूरत आपकी सकल सूरत से मिलती जुलती है। जैसे आपके पास दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक मुख है, वैसे आपके अरहंत भगवान के पास भी वही है, दो आंखें थी। लेकिन आज उनके वचन हमारे लिए क्या है? जिनाज्ञा है। आज उनके वचन हमारे लिए प्रमाण है। आज उनके वचन हमारे लिए आगम है। आज उनके वचन हमारे लिए एक संविधान है। अगर हमारे मन में थोड़ी सी भी ऐसा लगता है कि शरीर में मेरे बाल सफ़ेद हो गए, तो हम क्या सोचते हैं? अब मैं बूढ़ा हो गया। बंधुओं, ये कि सोचो, विचार करो, आपके बाल अगर सफ़ेद हो गए तो आपको इस प्रकृति के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा इस प्रकृति के सत्य को जाकर के उनको और अच्छे से काला कराने की कोशिश करते हैं, रंगीन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके परिणाम से क्या हो रहा है? आए दिन रिसर्च पढ़ो, हम अपने इस श्रृंगार से ना जाने कितने प्रकार की बीमारियों का आमंत्रण कर रहे हैं। अबे कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक समाचार आया था कि ये जो तुम बालों में जो डाई लगाते हो ना, बालों को रंगीन बनाते हो, ये बालों की करने वाले सबसे पहले महाजीव हिंसा करके जीवों का साक्षात बनकर वो डाई तैयार की जाती है। और उसका दुष्परिणाम ये बताए कि आपके शरीर में कैंसर अगर पैदा करना हो, कैंसर जी बीमारी, क्योंकि इसमें इस प्रकार के केमिकल्स, इस प्रकार के एसेंस वगैरह का प्रयोग किया जाता है जो हमारा शरीर उसको स्वीकार नहीं करता। और आज हम जितने बड़े घर हैं, सबसे ज़्यादा बड़े घरों में अभी तुम सोच रहे हो कि मेहंदी जो बाज़ार में आपके पास आ रही है, ये मेहंदी भी केमिकल से बनी हुई मेहंदी आ रही है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, बस आपको दिखावे का है। ओरिजिनल अगर तुम्हें देखना है तो मेहंदी के पत्तों को अपने हाथ से ही तोड़ो और बनाओ, तब तो तुम सत्य समझो, बाकी किसी पर विश्वास मत करो। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे, उस समय भी उनके हाथों पे मेहंदी लगाई जाती थी, लेकिन वो क्या करते थे? अपने गांव पे ही लगी हुई है, वहीं जा कर के लगी होती, मेहंदी के पत्तों को स्वयं लाते, फुलाते और पीसते, और पीस करके वो अपने हाथों पे लगाते थे। आज हम कौन से ज़माने पे आ गए? वैज्ञानिक ज़माने पर आ गए हैं।
आधुनिक जमाने जीवन जी रहे हैं, सब कुछ रेडीमेड वाले हो रहे हैं। जैसे हमारे भगवंत अरहंत भगवान ने खाट के चारों पायों को निकाल दो तो अब क्या रह जाएगी? तो चार पाए जिसे कहते हैं घातिया कर्म, वो चारों घातिया कर्म गए। अब वो खाट का अस्तित्व मात्र लकड़ियों पर टिका है, अब ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। अघातिया कर्म की लकड़ियां घातिया कर्म के पायों में फंसी रहती तो खाट, संसार की खाट अच्छी बनी रहती है। और जिस दिन जैसे ही घातिया कर्मों का गणतंत्र दिवस तुमने मनाया, अरहंत अवस्था को पाया। बाहर तो बाकी जो दिख रहा है तुम्हें, जो दिख रहा है वो असत्य है, जो देख रहा वो सत्य है। देखने वाला कौन? ज्ञाताधिष्ठा कौन? देखने वाला ये आत्मा। दिख रहा जो जड़ चेतन, जड़ पदार्थ है, देखने वाला चेतन है। जो दिख रहा है वो असत्य है, जो देख रहा है वो सत्य है। उसको जानो, उसकी कीमत समझो। आज हम ये हो रहा है कि जो देखने वाला है उसकी कीमत नहीं समझते, उसको तो कर्मचारी जैसा बना लिया। नहीं, ये भी करना है तुझे, ये भी करना है, ये पाना है तुझे, इतने पैसे लाना है तुझे। तुम्हारी आत्मा क्या बन गई? जो स्वामी है, मालिक है, अपने आप का सारा कर्ता धर्ता भोगता है। आज हमने उसने बाहर के मोह जाल में उसको हमने क्या बना दिया? उसको हमने नौकर जैसा बना दिया। बाहर की प्रति आसक्ति भाव हमारा ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो जाने के कारण से तुम्हारी आत्मा उस आसक्ति में इतनी आसक्त हो गई है, इतनी आसक्त हो गई है कि उसे अपने स्वभाव को समझने, अपने स्वभाव को पाने के लिए समझ ही नहीं रहा। उसको पाना है, उसको समझने की कोशिश करना। और बस सारभूत बात यही है कि संसार में जिसने अपने आत्मा के सत्य को, अपने जीवन के सत्य को और संसार के सत्य को जिसने समझ लिया, देखो पहले अपने आत्मा के सत्य को समझो। और संसार का सत्य क्या है? अनादिकाल से जीवात्मा इसमें आ रहा है, अनादिकाल से जीवात्मा इस बाहर के मोह माया के जाल में फंस कर के भ्रमण कर रहा है, भटकता जा रहा है। कब तक भटकता रहेगा? तब तक इस मोह जाल के माया जाल से अपने आप को बाहर नहीं निकालेगा, तब तक उसे उसकी प्राप्ति होने वाली नहीं है। जहाँ पर महान आत्माओं का जन्म हुआ है, ऐसे उस भारत की धरती पर एक नहीं, पूरे के पूरी 24 तीर्थंकर जैसे महान तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले महापुरुषों का जन्म हुआ है। आप देखो, कोई भी तीर्थंकर भारत से बाहर के नहीं है। कहाँ पर हुए और कहा गया? इस आर्यखंड में ही ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। हर जगह इस प्रकार का सौभाग्य नहीं मिलता, अर्थात आप भी उसमें सौभाग्यशाली हो। कैसे सौभाग्यशाली हो? कि जहाँ हमारे ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का जिस धरा पर जन्म हुआ, ऐसे महापुरुषों को, राम जैसे महान, बलभद्र जैसे महान पुण्यशाली, भगवान महावीर हैं, ऐसे नारायण हैं, प्रतिनारायण हैं, ऐसे सलाका पुरुषों का जहाँ जन्म हुआ, उसी भारत की आर्यखंड भूमि पर आप सबका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। लेकिन भारत के लोग अपनी जन्मभूमि पर और अपने इस जन्म स्थल पर गौरव करते हैं कि गर्व करते हैं कि नहीं करते?
सबसे पहले हमें बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए कि चलो बहुत पुण्य कर्म का उदय है, जो ऐसे महापुरुषों की धरती पर जिस आत्मा ने भगवत सत्ता को अंदर से जगाया। अन्य देशों में आप सुन सकते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हो सकते हैं, बड़े बड़े वक्ता हो सकते हैं, बड़े बड़े प्रखर शोधकर्ता हो सकते हैं, लेकिन भगवत सत्ता को पाने वाले तो आपको भारत की भूमि पर ही मिलेंगे। जिन्होंने प्रकट किया है, जिन्होंने अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त किया है, उस सत्यता को स्वीकार करके अपने अंदर के स्वरूप को प्राप्त किया, वही धरती, और जिन्होंने अपने अंदर के आठों कर्मों का नाश किया, आज तारीख भी आप क्या संकेत देखती है, जिन्होंने आठों कर्म की सत्ता को नाश करके अपने उसको प्राप्त किया, वही हमारा सच्चा सत्य स्वरूप है, वही आत्मा का स्वरूप है। इस अष्टमी की रात्रि को 2:35 पर पूज्य आचार्य भगवान का डोगरगढ़ की उस चंद्रगिरी की उस पहाड़ी पर, पहाड़ियों के मध्य में रहकर के जिन्होंने आत्म साधना करके अपने इस संयममय जीवन के, कहा जाए कि कलश पर कलशारोहण किया था कि भगवान आज हम आपकी भक्ति इस भाव से कर रहा हूँ, आपका गुणगान इस भाव से कर रहा हूँ, जहाँ से ये कार्यक्रम, जहाँ पर ये आयोजन होगा, और इस आयोजन का कहा जाता है कि यहाँ कुछ हलचल होती है तो सारे देश में खबर भी होती है। सभी लोगों को आज के इस प्रसंग पर अपना, अगर वास्तविक रूप से हम अपने गुरुओं के प्रति अच्छी आस्था, विश्वास, भक्ति रखते हैं, कल मेरे अंदर भी ऐसे परिणाम होंगे कि मैं भी अपने जीवन का अंत ऐसे भावना के साथ आप सब लोगों को आज इतना ही अपने शाश्वत स्वरूप को पाने का प्रयास करें, क्योंकि यही शाश्वत स्वरूप, यही सत्य धर्म ही हमारे लिए आत्म लक्ष्य को प्राप्त प्रदान करने वाला होगा। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की